मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और वाक़या पेश नज़र है, जिसको लिखा है जनाब जसीम अख्तर नोमानी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या फातिमा की चादर और उम्मत की बख्शिश का वाक़या है। आप तफसील से सुनेंगे। मेरे सरकार अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करते थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। एक दिन आका गार में जाकर दुआ फरमा रहे थे। सब सहाबा बेचैन हो गए, आका कहाँ हैं, 3 दिन हो गए थे। सहाबी ढूंढने निकले और जब मेरे आका को एक गार के अंदर महवे इबादत पाया, सहाबा के कहने से आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर हज़रत फातिमा ज़हरा हुजूर की लाडली बेटी वहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने क्या किया, फिर जिब्रील अमीन आए और क्या कहा आका से। लीजिए ये पूरा वाक़या फातिमा की चादर और उम्मत की बख्शिश, मुलाज़ा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। सामीन, ये पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, तो आइए ये बेहतरीन पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की आपके पेश नज़र है, मुलाज़ा करें। जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से। मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से। जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से। मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से। नबी आए जहां में रहमतल लिल आलमी बनकर, बनाया था खुदा ने आपको अखलाक का पैकर। यतीमों गमज़दों से आप बेहद प्यार करते थे, हमेशा फिक्र उम्मत की मेरे सरकार करते थे। गवारा आपको हरगिज़ न थी तकलीफ उम्मत की, दुआ हर उम्मती के वास्ते करते शफाअत की। सुनो एक रोज जिब्रील अमी पैगाम हक लाए, जिसे सुनते ही आंखों ने नबी की अश्क बरसाए। गुनाहगारान उम्मत का पैगंबर को ख्याल आया, नबी के सामने उम्मत की बख्शिश का सवाल आया। लबालब था जो अब तक सब्र का पैमाना छलकाते, हमें उम्मत में निकले घर से आका अश्क बरसाते। नबी जब ले सलाह की तंग वादी की तरफ आए,
वहाँ एक गार में प्यारे नबी तशरीफ ले आए, हुए मशगूल रब की याद में फिर शाह पैगंबर, दुआ करने लगे अल्लाह से इस तरह रो रो कर, इलाही मेरी उम्मत की खताएं दरगुजर कर दे, इलाही मेरी उम्मत की खताएं दरगुजर कर दे, इलाही मेरी उम्मत की खताएं दरगुजर कर दे, गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे, गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे, गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे। ज़बां पर रब्बे हबली उम्मती और कल्ब था मुज़तर, मेरे सरकार थे सरबा सुजूद सुगार के अंदर, इधर सब आशिकाने मुस्तफा बेचैन होते थे, नबी को ढूंढते थे हर तरफ और होश खोते थे, सहाबा के लिए फुरकत नबी की एक कयामत थी, सभी अहले मदीना के लिए भारी मुसीबत थी, मदीने की फिजा खामोश थी, छाई उदासी थी, नबी के दीद को नजरें सभी की आज प्यासी थी, सहाबी एक निकले ढूंढने जंगल में आका को, बहुत रोए न पाया जिस घड़ी सुल्तान वाला को, अचानक एक चरवाहा वहां उनको नजर आया, सहाबी पहुंचे उसके पास और फिर इस तरह पूछा, मेरे मोहसिन बता क्या तूने देखा है पैगंबर को, है जिनकी शक्ल नूरानी खुदा के प्यारे दिलबर को, है जुल्फे काली काली और माज़ागुल बसर आंखें, ज़बां रस घोले ऐसी मीठी मीठी करते हैं बातें, गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है, गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है, गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है, हवाएं जिनसे मस होकर खुशी के गीत गाती है, हवाएं जिनसे मस्त होकर खुशी के गीत गाती है, हवाएं जिनसे मस्त होकर खुशी के गीत गाती है। सहाबी की ये बातें सुन के चरवाहा लगा कहने, ये सच है कि तेरे महबूब को देखा नहीं हमने, जो आका है तेरे उनको नहीं पहचानता हूँ मैं, न गुजरे हैं यहाँ से वो न उनको जानता हूँ मैं, नई एक बात लेकिन इल्म में एक मेरे आई है, बताता हूँ तुम्हें जिसने मेरी हैरत बढ़ाई है, वो देखो सामने जो गार है उस गार के अंदर, तड़प कर उसमें रोता है कोई दिन रात रह रह कर,
सदा या रब्बे हबली उम्मती की उससे आती है। फिजाएं इस बयाबां की अलम में डूब जाती है। हमारी बकरियों पर भी अजब है कैफियत तारी। सदा रोने की सुनकर बकरियों के अश्क हैं जारी। सुनी चरवाहे की बातें सहाबी को करार आया। किरण उम्मीद की जागी तो चेहरे पर निखार आया। करीबे गार तेजी से सहाबी दौड़ कर आए। मेरे सरकार को सजदे की हालत में वहां पाए। रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में। रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में। रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में। मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में। मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में। मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में। दुआ फरमा रहे थे मुस्तफा ऐ बारी ये ताला। मेरी उम्मत की बख्शिश की सनद तू बख्श दे मौला। सहाबा ढूंढने सरकार को कुछ और भी आए। ये हालत देखकर आका की सबने अश्क बरसाए। सबों ने अर्ज की सरकार दीवाने तड़पते हैं। शमा पे मिटने को जिस तरह परवाने तड़पते हैं। खुदारा सर को सजदे से उठाएं दीद हो जाए। दिखा दे चेहरे पुरनूर सबकी ईद हो जाए। बहुत रोए सहाबा फिर भी थे सरकार सजदे में। मुसलसल रो रहे थे सैयदे अबरार सजदे में। सहाबा हो के सब मायूस आए घर पैगंबर के। सुनाया वाकया खातून जन्नत को रो रो के। कहा बिनते नबी आका है गिरियां फिक्रे उम्मत में। वो है गारे सलाह में सरबखम रब की इबादत में। बहुत कोशिश की हमने फिर भी आका को न ला पाए। यहाँ हम इसलिए आए कि कुछ उम्मीद पर आए। यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे। यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे। यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे। कहेंगी आप तो सर आका सजदे से उठा लेंगे। कहेंगी आपको सर आका सजदे से उठा लेंगे। कहेंगी आपको सर आका सजदे से उठा लेंगे। जनाबे सैयदा के दिल पे एक सदमा हुआ तारी। तड़प उठा कलेजा आंख से आंसू हुए जारी। इधर उम्मत के गम में रो रहे थे शाह बहरोबर।
उधर खातून जन्नत रो रही थी, कल्ब था मुज़तर, बहुत बेचैन थे हसनैन, दिल पर रंज था गहरा। न देखा 3 दिन से अपने नाना जान का चेहरा, जो आगोशे मोहब्बत में नबी के मुस्कुराते थे। जुदाई में वो नाना जान की आंसू बहाते थे। नबी की लाडली बेटी जनाबे सैयदा ज़हरा, सलीके से उन्होंने चादरे तत्हीर को ओढ़ा, लिया बाहों में दोनों लाल को और हो गई रुखसत। और असहाबे नबी की बेवाओं को कर लिया शिरकत। बहाती अश्क ज़हरा पाक आई गार के अंदर, जहां सजदे में थे उम्मत के गम में शाह पैगंबर। ये देखा सैयदा ने मुस्तफा नोकीले पत्थर पर, दुआ रो रो के रब से कर रहे हैं उस पे सर रख कर। पुकारा फातिमा ज़हरा ने, उठ जाए मेरे बाबा। पुकारा फातिमा ज़हरा ने, उठ जाए मेरे बाबा। पुकारा फातिमा ज़हरा ने, उठ जाए मेरे बाबा। हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा। हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा। हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा। ऐ बाबा आपकी दूरी हमें कैसे गवारा है। बड़ी मुश्किल से बाबा 3 दिन हमने गुजारा है। न कीजिए फिक्र अपने इस गुनाहगाराने उम्मत की, सिफारिश मैं करूंगी हश्र में रब से शफात की। ज़हर आलूद जामा मैं हसन का पेश हक रख कर, करूंगी इल्तिजा रब से बरोज़े हश्र रो रो कर। मैं खूं आलूद जामा हश्र में शब्बीर का लेकर, दुआ मांगूंगी रब से इस तरह ए दावरे महशर। मेरे बाबा की उम्मत की खताएं माफ फरमाना, इलाही दे दे उम्मत के लिए बख्शिश का परवाना। ऐ बाबा आपकी हालत ये अब देखी नहीं जाती। ऐ बाबा आपकी आहों फुगाहें दिल को तड़पाती। नवासे आपके बाबा गमों से आह भरते हैं। सहाबा आपके मुश्ताक हैं, सब राह तकते हैं। ये सब सुन कर भी सजदे में रहे सरकार दो आलम। जनाबे सैयदा ज़हरा पे छाया और रंजो गम। बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी। बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी। बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी। गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी। गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी। गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी।
बहम्दिल्लाह तू गफ्फार है, रहमान है मौला। बहम्दिल्लाह तेरी सबसे ऊंची शान है मौला। जो मेरी पाक दामानी है तुझ पर आशिकारा है। न नंगे सर मुझे अब तक फरिश्तों ने भी देखा है। मैं अपनी चादरे तत्हीर को सर से हटाती हूँ। इसी चादर को फैला कर दुआ मैं तुझसे करती हूँ। मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे है ये दुआ या रब। तेरे महबूब की बेटी की सुन ले इल्तिजा या रब। हटाना चाहत मुही चादरे तत्हीर ज़हरा ने। अचानक आ गए रूहुल अमी पैगाम हक लेके। किया ये अर्ज आका कह दो अपनी प्यारी दुख्तर से। न हरगिज़ वो उतारे चादरे तत्हीर को सर से। किया है रब ने वादा आपसे उम्मत की बख्शिश का। ये सब है सैयदा के चादरे तत्हीर का सदका। हमारी माँओं बहनों के लिए इसमें नसीहत है। तहारत जिसके अंदर है वो औरत नेक सीरत है। मेरे आका तो आलम के लिए रहमत ही रहमत है। है जसी मख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत है। जसी मख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत है। जसी मख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं। तो लीजिए सामीन, मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिससे आप ये जानें कि हमारे हुज़ूर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आप की कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी किसके साथ हुई बेटियों में और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाक़या जिसका उन्वान है वाक़या नस्ल सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार हर एक बात आली है। नसब आला
मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। सुनो हाशिम थे परदादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था। थे वो काबे के सज्जादा नशी हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से। चमन में आ गई उनके बहारें फजले मौला से। वतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने बड़ा उनको हुआ सदमा। के अब्दुल मुत्तलिब थे गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा दहर के अंदर। थे घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदां वालों में फुरकत उनको दे आए। जवानी में कदम रखा तो फिर शादी हुई उनकी। बने सरदार मक्के के कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की। फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे। बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था। नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से। उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी। मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे प्यार करते थे। बड़े नाज़ात किस्मत पर खुशी से दिन गुजरते थे।
जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी, जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी, जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी, जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी, जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी, जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए इश्क में मातर से, मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से, नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा, हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक मेहरुबा छोड़ा, शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था, यूं ही परवान चढ़ते थे ये सब होना जरूरी था, उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से, हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से, सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाह बतहा की, मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की, मेरे आका ने 11 बीवियों से अक़्द फरमाया, ये सब अल्लाह की मर्जी थी पता हमने यही पाया, अदब लाजिम है इनका ये सभी माएँ हैं उम्मत की, कुराने पाक देता है सनद इन सब की अज़मत की, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है, उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है, बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है, बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है, बड़ी तकदीर वाली है मुक़द्दर उनका आला है। खुदा ने 7 औलादें शहे लौलाक को दी थीं, थे उनमें 3 बेटे आपके और 4 बेटी थीं, जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला, थी बेटी एक ज़ैनब दूसरी हजरत रुक़ैया थी, नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और ज़हरा थी, ये चारों बेटियां थी बाहया सरकार वाला की, थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की, बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का, जहां में है नहीं सानी कोई महबूबे दावर का, है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से, हुए मक्के में पैदा कब्ल
ऐलाने नबूवत से। रहे ये 2 बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन। अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। अभी तक लोग ना वाकिफ थे इज़हारे नबूवत से। नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से। है इनका नाम अब्दुल्ला, लक़ब है तैयब ताहिर। जिसे जो चाहे रब कर दे अता, हर शय पे है कादिर। खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में। खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में। हैं सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहीम आका के। वो सन था 8वां हिजरत का और तैबा में हजरत थे। मकामे आलिया में मारिया के शिक में अक़दस से। जहां में आए इब्राहीम जो फर्जंद हजरत के। अबू राफे मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर। गुलामिन आम में एक पालिया ये इत्तला देकर। तभी जिब्रील आए बाप इब्राहीम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को खुश हो गए सरवर। ज़िबह फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबह फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबह फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलबर ने। खुशी से नाम इब्राहीम रखा रब के दिलबर ने। पिलाने के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर। सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहीम से ये मिलने आए थे। वहाँ जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। इब्राहीम लेटे जागनी का वक्त था उन पर। न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। ये मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई। गिरे
आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ऐ लाल मैं गमगीन हूँ तेरी जुदाई से, दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। क़ज़ा आई थी इब्राहीम 18 महीने के, नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है, ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। हज़रते ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा, नबी थे 30 सालों के, न इज़हारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। इनकी शादी इनके खालाजाद भाई से, हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में, कटे हैं जिंदगी के दिन बड़े दौरे मुसीबत में। मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर, चले आए मदीना साथ ज़ैनब के रहे शौहर। वफ़ाते हज़रते ज़ैनब हुई सन 8 हिजरी था। कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्बे अतहर में। जन्म मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुक़ैया का। नबी 33 बरस के थे रुक़ैया जब हुई पैदा। शुरू था दौरे इस्लामी उन्होंने पढ़ लिया कलमा। लिखा है अबू लहब का उतबा नामी जो के बेटा था। इसी से अक़्द इनका हो गया थी रुख़सती बाकी। खुदा ने भेज दी सूरह लहब ये बात थी बाकी। जो
देखी बूलहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला, रुकैया को ए बेटे दे तलाक, उसने दान खोला। तलाक तुबा ने सुनते ही तभी दे दी रुकैया को, नबी ने अक़्द उस्मा में दिया बीबी रुकैया को। अतीबा दूसरा बेटा ए लोगो बूलहब का था, निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था। इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो, अभी तक रुखसती बाकी थी, घर ही रह रही थी वो। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी, तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी, खुदा ने कुफ्र के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी, खुदा ने कुफ्र के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। रुकैया हो गई रुखसत जहां से वक्त वो आया, रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अक़्द फरमाया। बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुंह मोड़ा, जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका। उमर सरकार की आई जो 41 सालों की, हुई फिर फातिमा ज़हरा ये सबसे छोटी थी बेटी। मरातिब इनके आला हैं, लक़ब ज़हरा है हजरत का। ज़माने भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। है जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत हैं, करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत हैं। कहा है मुस्तफा ने फातिमा मेरी चहीती है, ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम, मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम। निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने, निकाह इनका किया हजरत अली से प्यारे आका ने। फज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने, फज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने, फज़ाएं मुस्कुराती थी करम फरमाया मौला ने। विसाले मुस्तफा से 6 महीने बाद ज़हरा ने ज़माने से किया पर्दा अली की प्यारी ज़ौजा ने। ये सच है 3 थी तारीख रमज़ान के महीने की, वफ़ात इनकी हुई रोने लगी हर
शय मदीने की, हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर। बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे, फकत एक हजरत इब्राहीम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफा लोगो जमाने में। बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में। यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज पाओगे। मोहब्बत से इन्हीं की गुलशने जन्नत में जाओगे। तो फैले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना। पहले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना। तो फैले मुस्तफा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज़ भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए वाक़या शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। पेश है अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है।
लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कोनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी। कटती थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है औरतों, इबरत का ये सबक तुम्हें देगा ए औरतों। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात तो उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अज़ाब का
से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़फ़िरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम
थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोजे अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोजे अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खादुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदीन से। जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफा। होगा जो हुक्म मुस्तफा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता
उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी, बुरा उसका हाल था। बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमाने मुस्तफा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का, नीचे न आई फिर। लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई फिर। दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया। गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नादिम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। पैगाम मुस्तफा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला। मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है। रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली। ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है। माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा। फेले हंसी कुराएगा, हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो, जन्नत में जाओगी। बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, दोज़ख में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे। जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे। जन्नत वो अपने फजल से हम